हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट एंड मेजर टॉपिक क्वांटम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हमारे अपकमिंग एग्जाम CSIR नेट गेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल वो रखा जाएगा जो आपका CSIR का आज के पैटर्न में रखा जा रहा है। ठीक है, उसी को टारगेट करते हुए यहां पर हम क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसी के अंदर हो गया आपका 16 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड क्वांटम स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इन 2D पोटेंशियल। ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने है। एक्सप्रेशन में हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज, आपको ये चार ऑप्शन दिया गया है। आपसे क्या पूछा गया है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एक्साइटेड क्वांटम स्टेट के लिए एनर्जी काउंट करवाई गई है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो मैं टॉपिक मैंने आपके सामने चूज किया है वो है आपका क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम इसलिए क्योंकि मेजर टॉपिक है और बल्क में यहां से क्वेश्चंस आपको सेक्शन सी और बी में देखने को मिलेगी। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे लगानी, किस तरीके से इसको हम इजी वे और में पैटर्न में सोल्व करेंगे। क्योंकि क्वांटम की रीजनिंग करने के लिए हमें डीपली मैथमेटिकली ना जाकर के पार्शियली अपन ऑर्गेनिक जो अपने बेसिकली बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व करेंगे, अदरवाइज बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो समझना यहां पर कि आपको ये पोटेंशियल दिया गया है 2D बॉक्स के लिए, जिसमें आपको ये बोला गया है कि ये एक्सप्रेशन है, आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी काउंट करनी है इन टर्म्स ऑफ h कट ओमेगा। तो देखो यहां पर समझना, इस एक्सप्रेशन को मैं सबसे पहले आपके सामने ओपन करता हूं तो सबसे पैटर्न में देखो क्या होगा। इस वाले जो पैटर्न को मैं क्या लिख सकता हूं आपके सामने, x और y क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि दो डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। तो मैं लिख सकता हूं हाफ m ओमेगा का स्क्वायर, और यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस टर्म को इसके साथ गुना करूंगा तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस ये टर्म अब इस y के साथ भी होगी तो 1/2 m। अब देखो ये y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा आपका, लेकिन 4 ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं 2 ओमेगा का स्क्वायर y स्क्वायर। क्या ऐसा लिखूं या मैं 4 ओमेगा स्क्वायर लिखूं? एक ही बात है। ये मैं ओपन करना आता है, ये बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद क्या होगा कि यहां पर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे हम। कंडीशन ये अप्लाई करेंगे कि भाई जब दो डायरेक्शन में ये है तो मैं कह सकता हूं कि भाई यहां पर ओमेगा x इज इक्वल टू तो हो जाएगा ओमेगा, एंड ओमेगा y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 ओमेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमने एक कंडीशन अप्लाई कर दी। ऐसा करने के बाद क्या होगा कि एनर्जी का जो आइगन फंक्शन का एक्सप्रेशन होगा, तो एनर्जी के लिए आइगन वैल्यू क्या होती है? देखो आप, एनर्जी आइगन वैल्यू विल बी, अब वो क्या होती है? टू डायरेक्शन के लिए एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। वो ये कहता है कि भाई जो एनर्जी होगी आपकी इन टर्म्स ऑफ x और y वो होती है आपकी nx प्लस हाफ h कट ओमेगा x प्लस ny प्लस हाफ h कट ओमेगा y। ये x कोऑर्डिनेट्स के लिए, ये y कोऑर्डिनेट्स के लिए। 2D के लिए बोला गया, स्पेशल उसने कहा गया 2D के लिए बात कर रहा है, तो 2D के लिए ये एक्सप्रेशन एनर्जी का होता है। ऐसा होने पर हमको पता है, कंडीशन ने अपने अप्लाई कर दी कि ओमेगा x की जगह w ओमेगा लेंगे और ओमेगा y की जगह लेंगे हम 2 ओमेगा, क्योंकि वो इस एक्सप्रेशन से हमको मिल रहा है। अंडरस्टूड? तो ऐसा करने के बाद इस एनर्जी के एक्सप्रेशन में यदि मैं लिखता हूं तो x और y जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, nx प्लस हाफ h कट ओमेगा, क्या हो जाएगा h कट ओमेगा, प्लस ny प्लस हाफ h कट 2 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा y की जगह क्या हो जाएगा 2 ओमेगा। क्लियर है यहां तक? ऐसा लिखने के बाद क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में एक चीज आपको कॉमन दिख रही है
इस वाले में आप देखोगे तो h कट ओमेगा और h कट ओमेगा यहां पर कॉमन है। इस 2 को मैं अंदर ले जाऊंगा तो यहां पर भी h कट ओमेगा, इस पर भी h कट ओमेगा। तो ये दोनों टर्म जब सेम है तो एक तरफ मैं कॉमन ले लूं तो देखो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, e x और y में मैं क्या लिखूं, देखो h कट ओमेगा को मान लो मैंने यहां पर ले लिया कॉमन, तो यहां पर क्या बचा आपका nx प्लस हाफ प्लस ये जो 2 था ये अंदर जाएगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2ny प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1। ये एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने निकल के आ रहा है। इस एक्सप्रेशन को और मैं आपके सामने रखूं तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पर ये एज है तो समझना ये h कट ओमेगा में लास्ट में लूंगा तो क्या होगा आपका nx प्लस 2ny प्लस हाफ प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 3/2 h कट ओमेगा। ये आपका क्या आ गया, एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल के आ गया। ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। यहां तक नोट डाउन कर लिया, अब समझना अब क्या होगा वो आप यहां पर समझो। देखो ये जो एक्सप्रेशन लिखा, अब इस एक्सप्रेशन में काम की चीज है कि इसको सोल्व करना है। हम आगे h कट ओमेगा वाली टर्म में आ चुके हैं। ऐसा होने पर क्या होगा, इस टर्म को हमको सोल्व करना है। सोल्व करना हमसे पूछा क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो मान लीजिए मैं सबसे पहले बात करता हूं आपकी ग्राउंड स्टेट के लिए। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है कि nx प्लस 2ny इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। ग्राउंड स्टेट में क्या आनी चाहिए, nx प्लस 2ny जो यहां पर एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। और 0 लाने के लिए हम क्या कहते हैं कि भैया 0 लाने के लिए हम कह सकते हैं कि nx की वैल्यू भी 0 ले लूंगा और आपका ny की वैल्यू भी क्या ले लूंगा, 0। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ny भी 0 लूंगा तो 2 इंटू 0 और यहां पर ये 0 तो 0 होकर के ओवरऑल क्या जाएगा, 0। तो ग्राउंड स्टेट के लिए ये आ जाएगा। फिर यदि मैं आपसे बात करूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो उसके लिए आपका जो nx प्लस 2ny है ये होना चाहिए आपका 1। फर्स्ट एक्साइटेड के लिए कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और 1 आने के लिए हम ऐसी क्या कंडीशन अप्लाई करें, nx और ny का मान क्या ले कि यहां पर टोटल क्या आ जाए, 1। तो हमको पता है कि हम कह सकते हैं कि n जो आपका है, ध्यान से समझना, nx की जगह ले लू 1 और ny की जगह ले लू मैं 0 तो आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल 1। क्यों, क्योंकि ny की जगह 0 लूंगा तो 2 इंटू 0 प्लस nx की जगह 1 है तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। इट मींस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आपका nx प्लस 2ny का मान कितना आ गया, 1 आ गया। उसके लिए क्या डिसाइड किया गया कि nx का मान 1 लेना है और ny का मान 0 लेना है। ये हमने इस एक्सप्रेशन के बाद में फाइंड आउट किया है। ऐसा करने के बाद अब समझना, मैं यहां से समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। ऐसा कर लिया तो इस वाले एक्सप्रेशन में किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। क्यों, क्योंकि आपसे फर्स्ट एक्साइटेड की बात करिए ना कि ग्राउंड स्टेट की, तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। मतलब किससे, केवल इससे है। तो एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो nx की जगह क्या लिखूंगा यहां पर 1, तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 2 इंटू ny की जगह क्या लिखूंगा 2 इंटू 0 क्योंकि ny का मैंने लिया 0 प्लस 3/2 h कट ओमेगा। तो इस एक्सप्रेशन को यदि मैं खोलता हूं तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 5/2 h कट ओमेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले तो ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है यहां तक। तो किस तरीके से एक्सप्रेशन सोल्व किया, कितना इजी वे में हमको इसको फाइंड आउट किया, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या था इस क्वेश्चन के अंदर कि अप्रोच लगाना आना चाहिए इजी तरीके से। इसका मैं फुल एक्सप्रेशन निकालता 2D के लिए तो बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। हमको ट्रिकली क्वेश्चन सोल्व करना है क्योंकि हम कंपटीशन के पैटर्न से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अंडरस्टूड।
तो ये आपको पता होना चाहिए था कि ग्राउंड स्टेट की ना पूछ के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पूछे। दिमाग में ये रखना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट क्या करता है कि निकालने के बाद जब एक्साइटेड आ जाता है, ऑटोमेटिक एक्साइटेड हो जाता है, तो इसको एक्साइटेड ना लेकर के ग्राउंड स्टेट वाले को लेकर के और फटाफट 0 0 रखेगा, तो यहां पर इसको आंसर मिल जाएगा 3/2 और वो गलतियां करके निकल जाएगा, तो उसको आंसर यहां भी मिलेगा। तो ये सब ऑप्शन इस प्रकार से बनाए गए हैं ताकि आप अपना जो भी आंसर निकले आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप उसको टिक कर दें। तो तरीका क्या है कि जो पूछा गया है पहले उसको हाईलाइटेड कर लें कि भैया हमसे पूछा गया है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी दिया गया है 2D पोटेंशियल, तो 2D का फाइंड आउट करो x और y के टर्म में और उसके बाद में आप निकालो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, तब आपका सोल्व होगा फिजिकल का क्वेश्चन इजी वे में। क्लियर है? तो यहां पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन फिजिकल का आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब कुछ क्वेश्चन हम फिजिकल के डिस्कस करेंगे 1 by 1 नए नए टॉपिक्स चैप्टर के साथ। ठीक है, बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक एंड थैंक यू।